हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के एक बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड। आपको इस क्रेडिट कार्ड में 5% का कैशबैक मिलता है एंड इसी कारण से इस क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। ना सबसे पहले बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड सारे हिडन चार्जेस के बारे में, फिर बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में एंड फाइनली बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो कार्ड को अप्लाई करने का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर लिंक पे क्लिक करके एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम के लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में कि अगर आप इस कार्ड को ले रहे हो तो क्या क्या फीस एंड चार्जेस हैं जो कि आपको देने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहला है इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 499 रुपीज प्लस जीएसटी। क्रेडिट कार्ड्स में जो आपको जीएसटी देना पड़ता है वो यहाँ पे 18% का होता है, तो आपको 499 रुपीज प्लस 18% जीएसटी इस क्रेडिट कार्ड के लिए देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप चाहो तो इस ज्वाइनिंग फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो, मतलब कि माफ भी करा सकते हो। तो जैसे ही अब क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका क्रेडिट कार्ड 12 जनवरी को आपको इशू किया जाता है एंड उसके 45 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 10,000 रुपए या उससे ज्यादा स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे आपने इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो ज्वाइनिंग फीस आपको देना है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम एनुअल फीस की यहाँ पे हम बात करें, जो कि एवरी ईयर आपको देना पड़ता है, तो वो अमाउंट भी बिल्कुल सेम है, 499 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। एंड यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को भी वेव ऑफ करा सकते हो। उसके लिए क्या करना है, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 2 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट 45 डेज में अगर 10,000 रुपीज स्पेंड कर लेते हो तो ज्वाइनिंग फीस माफ हो जाएगा, और अगर एक साल में अगर आप 2 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हो तो जो एनुअल फीस लगने वाला है नेक्स्ट ईयर का वो आपका माफ कर दिया जाएगा। वही अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम कैश एडवांस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा है वो आपको पे करना पड़ेगा। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्राई करो कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ मत कराओ, बिकॉज जो चार्जेस आपको देने पड़ते हैं ना वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं कि मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप 1,000 रुपए का कैश विड्रॉ कराते हो, ठीक है, उसका जो 2.5% होगा वो होगा 25 रुपए, लेकिन आपको जो यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे वो 500 रुपीज देने पड़ेंगे, बिकॉज 500 रुपए ज्यादा है 25 रुपए से। तो मतलब अगर आप 1,000 रुपए ले रहे हो तो आपको रिटर्न यहाँ पे 1,500 रुपए करने पड़ेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 30,000 रुपीज का अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो उसका जो 2.5% होता है वो होगा 750 रुपीज, जो कि 500 रुपीज से ज्यादा है। तो ऐसे में आपको जो अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा वो होगा 750 रुपीज प्लस 30,000। इसको भी अगर देखोगे तो ये भी अमाउंट जो है तभी भी ज्यादा है। तो ट्राई करो कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ ना करो, अगर कंपलसरी पड़े तो भैया करना ही पड़ेगा, नहीं तो ट्राई करो अवॉइड करने का। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है इंटरेस्ट चार्ज, एंड मैक्सिमम लोग यही चार्ज सबसे ज्यादा पे करते हैं, तो आप ध्यान से समझ लो ताकि आपको ये अमाउंट ना पे करना पड़े। तो मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने का जो डेट है वो फॉर एग्जांपल 15th ऑफ एवरी मंथ का है, कि भैया एग्जांपल में हम इसको बता रहे हैं कि अगर आपको 15th ऑफ एवरी मंथ को अगर क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने का आपका डेट है, लेकिन किसी भी रीजन से अगर आप इस डेट को बिल पेमेंट नहीं करते हो, चाहे आपके पास फंड्स का शॉर्टेज हो गया हो, आप पेमेंट करना भूल गए हो, मतलब किसी भी रीजन से अगर आप बिल को टाइमली नहीं पे करते हो तो यहाँ पे आपको 3.6% पर मंथ का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको अगर आप एनुअली कैलकुलेट करोगे तो 52.86% पर मंथ पर ईयर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप बिल को टाइमली नहीं पे करते हो तो। साथ ही अगर आप जब भी
बिल को टाइमली नहीं पे करोगे तो यहाँ पे आपसे एक लेट पेमेंट फीस भी आपसे चार्ज किया जाता है, एंड ये डिपेंड करता है आपका कितना अमाउंट ड्यू था। तो अगर आपका 501 रुपए से लेके 5000 रुपए तक का अमाउंट ड्यू था तो 500 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 5001 से लेके 10,000 रुपए अगर आपका ड्यू था तो 750 रुपए देना पड़ेगा, और 10,001 रुपए से ज्यादा है तो 1200 रुपए आपको यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे। तो देख रहे हो ना कि एक बिल को टाइमली नहीं पे करने पे कितने ज्यादा आपको चार्जेस देने पड़ रहे हैं। एंड साथ में एक और सबसे बड़ा नुकसान जो आपको झेलना पड़ेगा वो है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना वो भी आपका डाउन होने लग जाता है। एंड क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप बैंक से कोई भी लोन लेने के लिए जाते हो या फिर कोई भी नया क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो सबसे पहला जो चीज चेक होता है वो क्रेडिट स्कोर चेक होता है। एंड क्रेडिट स्कोर एक बार डाउन हो जाए ना तो उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हमेशा बिल को टाइमली पे करो ताकि आपको ना इंटरेस्ट चार्ज पे करने पड़े, ना लेट पेमेंट फीस आपको देना पड़े, और ना ही आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो खराब हो। तो बिल हमेशा टाइमली पे करो। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है ओवर लिमिट पेनल्टी चार्जेस। एंड ये जो भी है आपका 2.5% या फिर 500 रुपए जो भी ज्यादा हो वो आपको पे करना पड़ेगा। ओवर लिमिट चार्जेस क्या है कि मान लो बैंक ने आपके क्रेडिट कार्ड में जो आपको लिमिट दिया है वो फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए का दिया है, लेकिन अगर आप 20,000 रुपए से ज्यादा अगर क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर लेते हो तो 2.5% या फिर 500 रुपए जो भी ज्यादा होगा वो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में लग सकता है वो है रेंटल चार्जेस जो कि 1% का है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप रेंट का पेमेंट करते हो, चाहे वो आपके घर का हो गया, आपके ऑफिस का हो गया, आपके शॉप का हो गया, गोडाउन का हो गया, मतलब कोई भी रेंट का अगर आप पेमेंट करते हो तो जितने भी अमाउंट का आपका पेमेंट होगा उसका 1% आपको रेंटल चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। एंड फाइनली है फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्जेस। एंड मतलब मान लो कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो वहां पे आप जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजेक्शन करोगे ना उसका 3.5% आपको देना पड़ेगा इस फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो मान लो अगर आप 1 लाख रुपए का किसी भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हो तो उसका जो 3.5% होता है वो 3500 रुपीज होता है। तो ये अमाउंट आपको देना पड़ेगा अगर आप 1 लाख रुपए का फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख रुपए का फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हो तो ये सारे मेजर हिडन चार्जेस हो गए जो कि आपको क्रेडिट कार्ड्स में लगते हैं। तो मैक्सिमम को मैंने ट्राई किया कवर करने का, बिकॉज बेनिफिट्स तो आपको ऑलरेडी बैंक बता ही देती है, ये चार्जेस बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप इस कार्ड को ले रहे हो तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो जो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो है 5% का कैशबैक आपको मिलेगा। कहां कहां पे मिलेगा? अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके गूगल पे के थ्रू अगर आप अपने बिल्स का पेमेंट करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हो गया, इंटरनेट का पेमेंट हो गया, गैस का पेमेंट हो गया, या फिर दूसरे किसी भी बिल का अगर आप पेमेंट करते हो, या फिर अगर आप डीटीएच वगैरह रिचार्ज करते हो, या फिर अपना मोबाइल रिचार्ज करते हो, लेकिन ये सारी चीजें गूगल पे के थ्रू ही आपको करना है। अगर आप इन जगहों में स्पेंडिंग करोगे तो आपको सीधी 5% का कैशबैक आपको मिलेगा। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके स्विगी से अगर आप कुछ भी फूड ऑर्डर करते हो, स्विगी में कोई भी स्पेंडिंग करते हो, जोमैटो से अगर स्पेंडिंग करते हो, या फिर ओला में अगर आप स्पेंडिंग करते हो, तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे यहाँ पे 4% का आपको कैशबैक मिलने वाला है। वही अगर हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा, इन सारे जगहों के अलावा अगर क्रेडिट कार्ड को आप कहीं पर भी यूज करते हो, चाहे आप ऑनलाइन कहीं पर भी यूज करो, किसी भी वेबसाइट में, किसी भी एप्लीकेशन में, या फिर ऑफलाइन किसी भी स्टोर वगैरह में अगर आप यूज करते हो, तो आप जितना भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे उसका 2% आपको मिल जाएगा एज कैशबैक। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि ये जो 5% एंड 4% आपको मिल रहा है ना, यहाँ पे इन्होंने एक कैपिंग लगा रखी है कि इन दोनों में मिला करके एक मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे वो 500 रुपीज तक का ही आप ले पाओगे। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस का बेनिफिट। आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक साल में टोटल 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या है तो आप ध्यान से सुन लो, बहुत काम का चीज है। तो अगर आप मान लो फ्लाइट से कहीं ट्रैवल कर रहे हो और अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करोगे तो वहां पे आपको बहुत सारी सर्विसेज है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। जैसे कि आप वहां पे चाहो तो रेस्ट कर सकते हो, आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फूड आपको प्रोवाइड किया जाता है, आप वहां पे जूसेस ले सकते हो, आप कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हो, वाईफाई यूज कर सकते हो, एंड जो खाना वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी, बहुत ही टेस्टी फूड प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको ये वाला जो बेनिफिट है वो आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक साल में आप 4 बार आप यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है मूवी एंड डाइनिंग पे आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू इंडिया में 4000 से भी ज्यादा ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पे अगर आप जाके डाइनिंग करोगे और अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो इनके
एक्सिस बैंक डाइनिंग डिलाइट प्रोग्राम के थ्रू आपको मिलेगा अप टू 20% का डिस्काउंट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी डाइनिंग के लिए जाओ, चेक कर लो कौन से हैं इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स जो कि 4000 से भी ज्यादा है, चेक कर लो कौन से इनके रेस्टोरेंट्स और फिर वहीं पे जाकर डाइनिंग करो और अप टू 20% तक का जो डिस्काउंट है वो अवेल कर लो। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। नॉर्मली आप जब भी क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी पेट्रोल पंप से अगर आप फ्यूलिंग कराते हो ना, तो वहां पे आपसे फ्यूल सरचार्ज है जो कि आपसे लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है और आप इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो और अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 500 रुपीज से लेके 4000 के बीच का होगा, तो वहां पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ, और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप एक मंथ में ले पाओगे वो होगा 500 रुपीज तक का। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है ईएमआई का बेनिफिट। मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी एक स्पेंडिंग करते हो जिसका वैल्यू 2500 या उससे ज्यादा है और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहां पे आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो। एंड ये वाला बेनिफिट आपको तब काम आता है जब मान लो आप कोई बड़ा सामान अगर खरीद रहे हो, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, और आप नहीं चाहते हो कि अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो आप उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करा सकते हो। लेकिन बस शर्त यह है कि जो अमाउंट है वो 2500 या उससे ज्यादा का होना चाहिए, तो ही आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है वो है जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन का बेनिफिट। एंड ये आपके क्रेडिट कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देता है। मान लो आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी लायबल नहीं रहोगे, मतलब जिम्मेदार नहीं रहोगे। लेकिन इसके लिए क्या करना है, जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड गुम या चोरी होता है ना, उसके बाद आपको इमीडिएटली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट करा देना है। तो आपको बताना है कि भैया मेरा कार्ड जो है वो चोरी हो गया है या फिर गुम हो गया है, मतलब जो भी हुआ है वो आपको उनको बता देना है। और उसके बाद अगर आपके कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। तो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 18 ईयर्स से लेके 70 ईयर्स के बीच का होना चाहिए, आप इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए और आपका एक स्टेबल मंथली इनकम होना चाहिए, मतलब कि एक फिक्स्ड मंथली इनकम होना चाहिए। आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ेगा, तो इनमें से कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आप दे सकते हो। आपको एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, तो वो भी आप इनमें से कुछ भी दे सकते हो। और आपको एक अपना इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। बस यही क्राइटेरिया है इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। तो अगर आप एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड लेने में इंटरेस्टेड हो तो अप्लाइंग लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।